कर दी गई, जला के उन्हें मार दिया गया। तो कहीं ना कहीं प्रशासन पे बड़ा सवाल है, साथ ही सुशासन पर भी बड़ा सवाल है, क्योंकि सुशासन का दम भरने वाले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहते हैं कि बिहार में सुशासन राज है, कहीं ना कहीं जो दोषी है उनको बख्शा नहीं जाता है। तो हम उनसे यही मांग करते हैं कि जो दोषी हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले और इस घटना की न्यायिक जाँच हो। बिल्कुल, न्यायिक जाँच के सवाल पर तमाम पत्रकार जो हैं वो यहाँ पर सड़कों पर हैं और उनसे अलग अलग लोगों से जो है बातचीत करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सीटू मैम ने वो खबर, वो रिपोर्ट बीबीसी के लिए की, जिसके बाद ये मामला भी धीरे धीरे तो उनसे अस्पतालों के तो ये कहीं ना कहीं उद्भेदन कर रहे थे, जो घोटाले किए गए, जो कोविड काल में धांधलियां हुई। निजी नर्सिंग होम में जो भी अनियमितता वो सामान्य दिनों में भी रहती है, कोविड में भी रही होगी, तो वो उसका उद्भेदन कर रहे थे और लगातार उस पर काम कर रहे थे। तो और इनको थ्रेट्स भी थे। परिवार से अगर आप बात कीजिएगा तो वो बताएंगे कि 2-2.5 साल से उनको लगातार थ्रेट मिल रहे थे। उसकी सूचना उन्होंने स्थानीय थाने को दी थी, लेकिन उस पर कुछ नहीं हो पाया। और जब उनकी गुमशुदगी की भी सूचना मिली तो पुलिस मेरे ख्याल से उतनी एक्टिवली, क्योंकि परिवार साहब सब कह रहे हैं कि स्थानीय प्रशासन जिस तरीके से काम कर रहा है उससे वो संतुष्ट नहीं है। तो जाहिर सी बात है, मैम जैसे आपने जब रिपोर्ट की इस पूरे मामले में, एक एसएचओ से आपने बातचीत का हवाला देते हुए जो रिपोर्ट लिखी और एक एसपी से बातचीत या पुलिस का जो वर्जन जो दूसरे ही मीडिया हाउसेस के थ्रू आ रहा है, तो क्या आपको दिखाई पड़ रहा है इसमें? देखिए, एसपी से सत्य प्रकाश जी से हमने लगातार बात करने की कोशिश की। डीएम साहब से हमने कल शाम को तकरीबन 7:30-8 बजे के बीच में फोन किया, तो उन्होंने कहा कि मुझे ऐसे किसी मामले की जानकारी नहीं है। तो आखिरकार फिर हमने एसएचओ से बात की तो उन्होंने हमसे यही कहा। प्रेम प्रसंग वाला सवाल भी जो लगातार कुछ मीडिया हाउसेस लिख रहे हैं, तो उस सवाल पर भी हमने पूछा उनसे, तो उन्होंने उसका कोई साफ जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा कि कई बिंदुओं को लेकर के जांच जो है वो चल रही है। ऐसे कभी भी जब मामले होंगे विष्णु, तो उस पर प्रशासन जो है वो बहुत साफ गोई से सामने नहीं आता है। एक हत्या हुई है और उस हत्या में हम सभी जानते हैं कि पूरा नेक्सस बना हुआ है। वो अस्पताल है, प्रशासन है, मंत्री है, अधिकारी है, वो सबके नेक्सस में वो काम हो रहा है, क्योंकि उसका फायदा दरअसल सबको है। ग्राउंड पर जब आप जिलों में जाते हैं रिपोर्टिंग करने, तो आप जानते हैं कि पटना में ही जब हेल्थ सिस्टम नहीं मजबूत है तो वहां पर क्या होगा। तो दरअसल जो बुद्धिनाथ झा है वो उसी को लेकर के एक्सपोज कर रहे थे, और अगर वो इस तरीके से लगातार एक्सपोज करते रहते तो दरअसल पुलिस भी एक्सपोज होती, सरकार भी एक्सपोज होती, वहाँ के स्थानीय नेता, विधायक, मंत्री, अधिकारी सबको एक्सपोज होते और हमारी सरकार भी एक्सपोज होती। जैसे लगातार आप चुके ग्राउंड पर कवरेज, जैसे कि बालू के साथ माफिया, शराब के साथ माफिया, स्वास्थ्य के साथ माफिया, शिक्षा के साथ माफिया, ऐसा लगता है कि सुशासन के राज में ये माफिया शब्द ऑटोमेटिकली सबके साथ अटैच हो गया सारी चीजों के। देखिए, ये जो आप बात कह रहे हैं ये सब जगह हो रहा है, लेकिन बिहार के साथ दिक्कत ये है कि बिहार में सत्ता या प्रशासन नाम की चीज जो है वो रही ही नहीं। 80 के दशक से ही वो टूटना शुरू हो गई, जब कांग्रेस के शासन में ढेर सारे मुख्यमंत्री आ गए, कोई मुख्यमंत्री स्टेबल नहीं हो पाता था, हमारे यहाँ सरकारें स्टेबल नहीं हो पाती थी। तो बिहार में चूंकि ये शासन जो होता है और एक शासन का जो इस्तेकबाल होता है, जो इकबाल होता है, वो कभी जो है मजबूत नहीं रहा। तो उसकी वजह से यहाँ पर चीजें जब भी कमजोर पड़ती हैं तो वो बहुत ज्यादा तानाशाही जो है वो मजबूत, या इस तरीके से जो गठजोड़ है वो बहुत ज्यादा मजबूत हो जाता है। आप देखिए, नीतीश कुमार का जो पहला शासन है उसमें आप देखेंगे कि प्रशासनिक थोड़ा मजबूती आई, थोड़ी तेजी हुई। अब उसके बाद धीरे धीरे उनका डिक्लाइन होना शुरू हुआ, और आप देखिए कि ग्राउंड पर उसके नतीजे हमको देखने को मिल रहे हैं कि इस तरीके से लगातार जो है वो हत्याएं हो रही है। यहाँ पर एक बात और इम्पोर्टेंट है कि प्रखंड में काम करने वाला पत्रकार सबसे जोखिम में काम करता है और सबसे लेस पेड पत्रकार है। उसको दरअसल ये जो अगर पिरामिड है तो सबसे नीचे वाले को सबसे ज्यादा पेमेंट होना चाहिए, क्योंकि वो सबसे बुरी परिस्थितियों में काम करने वाला वही ग्राउंड रिपोर्टर है। और यहाँ पे दूसरी बात एक और भी इम्पोर्टेंट है, जो लोकल लैंग्वेजेस में काम करते हैं, हिंदी में काम करते हैं, वो दरअसल ज्यादा जो है वो जोखिम में काम करते हैं। इसमें अंत में आपसे एक चीज और पूछनी है, प्रेस की ना यहाँ कोई यूनिटी जैसी कोई चीज है, ना कोई संगठन है, प्रेस क्लब तक नहीं है पूरे बिहार में। आप लोग तो बहुत लंबे समय से यहाँ पर रिपोर्ट्स कर रहे हैं, हम लोगों ने तो अभी काम शुरू किया है। इसके पीछे भी कुछ देखती हैं कि सत्ता या जो सरकार है वो नहीं चाहती कि इस तरह का कोई यूनियन हो, ताकि देखिए, परसों 12 तारीख को ही हम लोगों ने अरुण कुमार एक पत्रकार थे जो कि प्रेस काउंसिल के यहाँ मेंबर रहे हैं, उनकी याद में उनकी 6ठी जो पुण्यतिथि है वो मनाई है। वो जब तक रहे वो आखिरी वर्जन था जब मार्कंडेय काटजू ने बोला था कि बिहार में प्रेस जो है वो आजाद नहीं है। इससे पहले हम आरटीआई के जरिए जान रहे थे कि विज्ञापन पॉलिसी के जरिए
प्रेस जो है उसको बंधक बना करके रखा गया है और वो उस वक्त आखिरी बार जन सुनवाई हुई थी, उसके बाद कोई सुनवाई नहीं हुई। तो प्रेस तो यहाँ पर बहुत ही एक तरीके से मीडियोकर की तरह काम कर रही है। आप बड़े बड़े बैनर्स में चले जाइए तो उनको दरअसल इस बात से कोई मतलब नहीं है कि हमारे प्रखंड का आदमी मारा जा रहा है। थोड़े दिनों पहले ही एक अखबार का जो पत्रकार मारा गया था तो अखबार ने ऑन करने से मना कर दिया कि ये हमारा पत्रकार है। तब भाई लोगों ने सोशल मीडिया पर कई उसकी क्लिप्स पोस्ट की अखबारों की, जिसमें बाकायदा उसका बाय नेम जो है, बायलाइन जो था, उसकी खबर छपी थी। तो इस तरीके से डिसोनिंग है। और जो आप कह रहे हैं वो बिल्कुल इशारा सही है कि दरअसल जो पत्रकार हैं, जो बड़े हैं और बुजुर्ग पत्रकार हैं, दरअसल उन्होंने अपनी जो भूमिका है वो ठीक से नहीं निभाई है। बिल्कुल बिल्कुल। तो और ये जो एक तरीके से आपको एक जुटता भी दिखाई पड़ रही होगी, ये तमाम पत्रकार ही हैं और कहीं ना कहीं ये लोग सोशल मीडिया पर ऑपरेट करते हैं। इसमें अधिकांश लोग अपनी फंक्शनिंग के लिए, अपने काम के लिए सोशल मीडिया पर इनकी डिपेंडेंसी होती है, जिसको लेकर के भी बार बार ये देखने सुनने में आता है कि भाई सोशल मीडिया का जो ये पूरा जिस तरीके से लोग काम करते हैं सोशल मीडिया पर, उसको लेकर के भी लगातार सवालों के दायरे में भी हैं कि सोशल मीडिया के लोगों को पत्रकार माना जाएगा कि नहीं। विद्याकर हैं, अब पत्रकार नहीं है, एक्टिविस्ट कह सकते हैं, आरटीआई का भी काम करते रहे हैं। आरटीआई एक्टिविस्ट की हत्या तब भी हुई थी जब आप चंपारण में, उसके बाद इनका भी एक आरटीआई का कनेक्शन है, आरटीआई के साथ साथ पत्रकार। आप क्या देख रहे हैं विद्याकर? हम देख रहे हैं कि ये पत्रकार की हत्या तो है ही, साथ साथ ये अनियमितता और भ्रष्टाचार के खिलाफ जो आवाज उठा रहा है, उन सभी के खिलाफ ये जो लोग सिंडिकेट चलाने वाले लोग हैं उनके द्वारा किया गया हमला है। ये सिर्फ पत्रकारिता को देख कर के या इस तरह से नहीं किया गया है, ये भ्रष्टाचार के खिलाफ या अनियमितता के खिलाफ, जिम्मेदारी के खिलाफ, जो सरकार के या जो सरकारी तंत्र का जिम्मेदारी है उसके खिलाफ उठाया गया ये जो भी उसके खिलाफ उठा रहा है कदम, उसकी हत्या है ये। और बिल्कुल तो यही देखिए कि सोशल मीडिया के लोगों को पत्रकार वाकई माना जाएगा कि नहीं, पोर्टल पर काम करने वालों को वाकई पत्रकार माना जाएगा कि नहीं। आइए अंदर आएंगे, यहीं बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? खुश। आप इस प्रोटेस्ट में क्यों शामिल होने आए? आपको क्यों लगा कि यहाँ आना चाहिए आपको? क्या करते हैं आप? मैं भी जवाबदेही पारदर्शिता के मुद्दों पे काम करता हूँ, एक एक्टिविस्ट हूँ। ये बड़ा गंभीर मसला है कि बिहार सरकार के ही एक जो प्रोग्रेसिव कानून है, गारंटी फॉर ग्रीवेंस रिड्रेसल, उसका इस्तेमाल करते हुए अगर कोई पत्रकार करप्शन के मुद्दों को उजागर कर रहे हैं, समाज सुधार की दिशा में प्रयास कर रहे हैं, उनकी हत्या हो जाती है। और ये एक लौता केस नहीं है, इसको एक लौते केस के तरीके से नहीं देखना चाहिए। आरटीआई जब से लागू हुआ है तब से 2010 से लेके बिहार में हिंदू का रिपोर्ट कहता है कि लगभग 20 आरटीआई एक्टिविस्ट की हत्या हो चुकी है और पिछले 2 महीने में 2 एक्टिविस्ट अपनी जान गंवा चुके हैं। तो ये बड़ा गंभीर सरकार की जवाबदेही का मुद्दा है, जिसके लिए मैं यहाँ शामिल हुआ हूँ। तो बिल्कुल अपने तरीके से पत्रकार आमतौर पर बिहाइंड द सीन ही होता है, बिहाइंड द कैमरा। रिपोर्टर कहीं दिखाई नहीं पड़ता। आज रिपोर्टर्स अपने माइक, अपने कैमरे के साथ यहाँ पर हैं, तो ये कोई अचानक से आया हुआ बाल नहीं है। कई बार कोई सुरक्षा की दृष्टि से भी चीज़ों को देखा जाता है कि भाई कोई सिक्योरिटी कम से कम बिहार प्रदेश में नहीं दिखाई पड़ती। कोई बालू पर रिपोर्ट करने जाता है तो कहीं पत्रकार को मार दिया जाता है, कहीं कोई स्वास्थ्य के मसले पे। और इस सारे में आपको एक साथ साथ जो टर्म देखने को मिलता है कि माफिया, शिक्षा में भी माफिया हैं, स्वास्थ्य में भी माफिया हैं, बालू में भी माफिया हैं, सड़क में भी माफिया हैं। तो जैसे साथ साथ एक सुशासन का टर्म चल रहा है तो साथ साथ माफिया का भी एक टर्म यहाँ पर देखने सुनने को मिल रहा है। तो ये सारे जो हैं पत्रकार हैं, अपने हाथ में कैंडल्स थामे हुए, साथ साथ अपने अपने जो भी प्लेटफॉर्म्स हैं उनके माइक आईडीज थामे हुए हैं। तो यही सारी चीज़ आप लोगों को यहाँ से दिखानी थी। कारगिल चौक पर आमतौर पे जो है इसी तरीके के प्रदर्शन छोटे बड़े और सारे पत्रकार कारगिल चौक पर जब जुटते हैं तो वो प्रोटेस्ट कवर करने के लिए, किसी न किसी का प्रोटेस्ट जो है कवर करने के लिए जुटते हैं। मगर आज ऐसा मौका है, उनके साथी की जिस तरीके से हत्या हुई है, हत्या को लेकर के बहुत अलग अलग तरीके की बातें कही जा रही हैं, मगर इनका भी यही कहना है कि इस मामले में न्याय हो, इस मामले में जांच हो और फौरी तौर पर कुछ भी किसी निष्कर्ष पर न पहुंचा जाए।
यही सारी चीज़ें हैं अभी के लिए फिलहाल इतना ही। द बिहार मेल के लिए पटना से मैं विष्णु नारायण, बहुत धन्यवाद।